कांग्रेस विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए ये मांग कर रहे हैं और कटघरे में मोहन यादव सरकार को खड़ा कर रहे हैं। शाह बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, वो देश ने दुनिया ने देखी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में नहीं लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है, जिसको कमजोर किया जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि हमें मूर्ख मत बनाओ। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने फटकार लगाई। फिर भी देश के प्रधानमंत्री को इस अमर्यादित बयान ने सुनाई दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दिया। मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश का चेहरा दुनिया में कलंकित होता है। उसमें नहीं दिखता है कि एक मंत्री के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम प्रदेश है, प्रथम देश है, प्रथम सेना है, इसकी एकता और अखंडता है। ये मध्य प्रदेश की जो बार बार इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देश देख रहा है और समय आएगा जब सबक सिखाएगा। तो मंत्री विजय शाह का बयान देश के संविधान का अपमान, सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए तो यही लब्बो-लुबाब है और इसकी ओर इशारा आज देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस रूप में कर दिया गया कि अदालत ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं। मैं अंबुज का रुख करती हूं और अंबुज से जरा समझते हैं कि ये बयान जिसे दिए दिन बीत रहे हैं, ये बयान जिसको लेकर पहले तो कोई एक्शन सरकार की तरफ से होता ही नहीं है, जब अदालत की तरफ से इसमें स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात की जाती है तब एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन एफआईआर भी ऐसी कमजोर सी एफआईआर कि दोबारा आज अदालत को कहना पड़ता है कि साहब इसको आप ड्राफ्ट करके दोबारा से लेकर आइए, ये बहुत कमजोर एफआईआर है, ये अदालत में नहीं टिकेगी। तो क्या माना जाए यहां पर रणनीति मध्य प्रदेश सरकार की? अब तो कहा जाएगा ऐसी है कि मामले को ठंडे बस्ते में डालकर किसी तरीके से खुद रफा दफा होने दिया जाए। कोई मूड में नजर नहीं आ रही है मोहन यादव सरकार अपने इस विवादित मंत्री पर एक्शन लेने के। जी देखिए रोमाना, बिल्कुल अगर ये कोशिश है भी कि अगर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए तो ये मामला ठंडे बस्ते में जाने लायक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारे जो पूरा सिंदूर ऑपरेशन था उसका चेहरा बनाया था सोफिया कुरैशी को। पूरे देश को नाज है हमारे देश की बेटी पर, और जिस तरीके का शर्मनाक बयान आया है, शर्मिंदा कर देने वाला ये बयान आया है, उस पर ये लगभग आज 4 दिन बीतने जा रहे हैं और कोई एक्शन ना होना, किसी तरीके का एक्शन ना होना, ये गंभीर सवाल खड़ा करता है संगठन पर भी और सरकार पर भी। क्योंकि लगातार ये बातें होती तो रहीं कि बैठकें हो रही हैं, गंभीर नसीहत दी गई है, कड़ी नसीहत दी गई है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? क्या किसी तरीके का उनका निष्कासन हुआ? क्या उनको कैबिनेट से बाहर किया गया? किसी तरीके का कैबिनेट से बाहर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया है। एक एफआईआर हुई दर्ज, मैं फिर से वही अपनी बात दोहराता हूं जो पहले कही थी, एक एफआईआर जो दर्ज हुई वो भी हाई कोर्ट के कहने पर दर्ज हुई, और वो एफआईआर जिसको आज हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कमजोर है एफआईआर है और इस एफआईआर के में पूरे ये चांस बनते हैं कि इसको खारिज किया जा सकता है, लिहाजा इसको दोबारा से जाकर के बना करके लाएं जिसमें आरोप साफ तौर पर लिखा हो, साफ तौर पर ये लिखा हो कि इस मंत्री ने किस तरीके की बात कही है, इस मंत्री की क्या सोच है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये दिन बीतते जा रहे हैं, घंटे बीतते जा रहे हैं, ये मामला ठंडा नहीं हो रहा है रोमाना, ये मामला गर्म हो रहा है और निश्चित तौर पर ये सवाल और गंभीर होंगे। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, राजनीति करना है, राजनीति करने का मौका भी खुद इसी मंत्री ने दिया है, लेकिन अब तक अगर सरकार संगठन आगे आकर के इनका इस्तीफा ले लेती, इनको बर्खास्त कर देती, या अब मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि इस मंत्री से उम्मीद नहीं है कि ये बर्खास्त होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि वहां से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। तो जैसे जैसे ये समय बीत रहा है ये मामला कोई ठंडा नहीं होने वाला है, ये सवाल और गंभीर होते जाएंगे। ये मंत्री तो ऐसी पैंतरेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये तो अपनी बचाव की जुगत लगाने में व्यस्त हो गए हैं, ये तो अपनी कुर्सी भी बचाए रख रहे हैं और कानूनी शिकंजा इन पर ना कसे उसके लिए भी ये रास्ते तलाश रहे हैं। इसीलिए तो देखिए कैसे आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार आज जबरदस्त जरूर लगी है,
मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अभी अंबुज कर रहे थे, सियासत तो गर्मा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर कांग्रेस विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी के जो अपने साथी हैं, सहयोगी दल, वो भी टिप्पणी को शर्मनाक बता रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के सारे झूठे सबूत को साफ गोई से साबित कर दिया है कि झूठ बोल रहे हैं, और हमारी सेना के का जो वास्तविकता है उसके बारे में उन्होंने जिस विशंसनीय ढंग से बात की है, तो उनके बारे में ये टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। मैंने हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। मुझे लगता है जरूर लोग देख रहे होंगे, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर का बयान था उनका। आपने सुना, ये जेडीयू की तरफ से बयान दिया गया, और मैं इसीलिए कह रही थी कि ये मामला जो है वो पक्ष विपक्ष का है ही नहीं। ये मामला जो है वो देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये मामला जो है वो देश के संविधान से जुड़ा हुआ है, देश की वर्दी से जुड़ा हुआ है, देश की सेना से जुड़ा हुआ है और देश की बेटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस मामले में पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अब ये बयान जो सामने आ रहे हैं, और इसमें सिर्फ विपक्ष या बीजेपी के सहयोगी दल ही नहीं है, बल्कि खुद अपने भीतर से भी बीजेपी के नेता भी सामने आ रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे मंत्री की बदजुबानी, इस पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि इस मंत्री को सबक सिखाया जाए, इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन मैं हैरान हूं ये सोचकर कि आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कान पर जूं तक क्यों नहीं रेंग रही। क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मंत्री को बचा रहे हैं? इसका अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये मंत्री ऐसा है जो बैठा संवैधानिक पद पर है, लेकिन इसके बोल ऐसे हैं जो संवैधानिक पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, जो देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। और इस ओर आज ध्यान अब तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खींच दिया गया है। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल चीफ जस्टिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये मामला रखा गया था, जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया था, ये बताते हुए कि एफआईआर दर्ज हो गई है, सख्त कार्रवाई हाईकोर्ट करवा रहा है, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी तमाम आशंकाएं जताई गई। ये भी कहा गया कि ज्यादा सख्ती की जा रही है, इतना भी कुछ नहीं कह दिया था, बयान के लिए माफी भी मांग ली है। लेकिन चीफ जस्टिस आज कम से कम कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। चीफ जस्टिस BR गवई ने साफ तौर पर कहा कि मंत्री के पद की एक जिम्मेदारी होती है, एक मर्यादा होती है, क्या बोल रहे हैं उसका एक स्तर होता है, किस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। आपने किसी बात का पालन नहीं किया और आप राहत की उम्मीद कर रहे हैं हमसे। आज हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, कल हम आपके मामले को देखेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कर दिया था कि हाई कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है उस पर कोई रोक नहीं है इस समय। सुप्रीम कोर्ट जरूर कल सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले एक टोन जरूर सेट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बयान को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं लिया है। बिल्कुल शर्मनाक बयान, और जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि एक ऐसा बयान, जिस एक बयान ने देश की वर्दी, देश की सेना, देश के संविधान और देश की बेटी सभी का अपमान किया है। देश का हर नागरिक इस वक्त आहत है, क्योंकि वो मौका जब पूरा देश एक और हर कोई एकता का संदेश दे रहा था, तब ये मंत्री का बयान सामने आता है, और ऐसा बयान जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने वाला बयान, और वो भी निशाना किस पर साधते हैं ये मंत्री साहब? कर्नल सोफिया कुरैशी पर।